साथियों, जैसा कि आपको मालूम है ईपीएफ का जो सुनवाई था 18 जनवरी 2021 को था, परंतु फैसला उसका जो है अभी आना बाकी रह गया है। उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला हर शिक्षक न्यूज अपडेट आपको यहीं प्राप्त होता रहे। साथियों, जैसा कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं और हम लोग का जो पेंशन स्कीम 2020 नियमावली बनाया गया वह ईपीएफ के माध्यम से बनाया गया, और ईपीएफ में जो पैसा कटता है वह काफ़ी कम कटता है। इसी को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कुछ वर्करों ने मिलकर केरल हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और पेंशन के जो सिस्टम्स हैं 15,000 बेसिक सैलरी को उसको तोड़ने और अन्य सुविधाओं की मांग की थी, जिसको केरल हाई कोर्ट ने 2 वर्षों के इंतज़ार के बाद उन्हें फैसला दिया और जो अंतिम सैलरी थी उसको बेसिक बनाते हुए उसका आधा सैलरी इंक्लूड करने का फैसला दिया था, जिसको केंद्र सरकार और केरल सरकार ने नहीं माना और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई हाई कोर्ट के फैसले केरल हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध, जिसमें केरल हाई कोर्ट के फैसले को माननीय कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दी जाए, जिस फैसले को न मानकर केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अप्रैल 2019 को केरल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला। पीएफओ अर्थात ईपीएफ पेंशन, जिसको कर्मचारी पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है, यह ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। इस पेंशन स्कीम के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। आप इस योजना में शामिल हैं और बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक इसे 2020 से आच्छादित हो रहे हैं। इसका एक और नियम यह है कि आप जिस समय सर्विस में आते हैं उस समय से आपका पीपीएफ अकाउंट की राशि काउंट की जाती है, जबकि बिहार सरकार ने इसके लिए 2020 तय किया है। इसे न्याय संगत नहीं है। इसके लिए पटना हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया है। अब पटना हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है यह तो आने वाले भविष्य में पता चल पाएगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पुनः विचार याचिका जो है वह 18 तारीख को सुनवाई के लिए रखा गया था। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर दिया और सामाजिक सुरक्षा स्कीम पर पुनः विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे काफ़ी संख्या में बोझ बढ़ जाएगा और यह हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिए पहले जो स्कीम हम लोग बना के दिए हैं वह स्कीम काफ़ी अच्छा है और उसी के अधीन फैसला दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई में रखते हुए अगली तारीख 6 फरवरी तय की है। अब 6 फरवरी को पता चल पाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में जो दिया गया फैसला था वह चरमान्य रहेगा या उसमें बदलाव होगा। इसे देखा गया है कि अधिकांश मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो पुनः विचार याचिका दायर की जाती है वह यथावत रहती है। अगर यथावत रहती है तो कर्मचारियों के हित में यह बहुत बड़ा फैसला होगा और कर्मचारियों का कई गुना पेंशन बढ़ जाएगा, जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। अगर यह पूर्व की स्कीम रह जाती है तो 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक ही सैलरी पेंशन के रूप में आएगी, जो काफ़ी अशोभनीय बात होगी। 1-2 हज़ार रुपये में आज से 20 साल 30 साल के बाद गुजारा होना संभव नहीं हो पाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनः विचार करते हुए पूर्व की यथास्थिति बनाए रखती है तो आने वाले कर्मचारियों का भविष्य काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा। उठता है कि कई गुना सैलरी कैसे बढ़ेगी, तो इसका हिसाब हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी 15 साल की है या 20 साल है या 25 साल है या जितना साल है, उसमें आपको 2 जोड़ना है, उसके बाद 70 से भाग देना है और 70 से भाग देने के बाद उसमें
जितनी आपकी अंतिम सैलरी थी उसको छोड़ते समय जो सैलरी थी या रिटायरमेंट के समय जो सैलरी थी उसको उसमें इंक्लूड कर देना है। इससे आपका आसानी से पेंशन निकल आएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसको पहले जो नियम है या फिर अभी जो नियम है वह कुछ अलग नियम है। उसमें कुछ बेसिक आधार बना के हिसाब से उसकी गणना की जाती है, जो काफ़ी कम सैलरी के अनुपात में पेंशन बनता है। कोर्ट और अपने केंद्र फैसले सरकार पर अपने बरकरार रहती है। पूर्व के फैसले को बरकरार रखती है तो इस प्रकार कर्मचारियों का कई गुना सैलरी बढ़ जाएगा और हम लोग कई गुना पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ऐसे हम लोग को खुशी बहुत कम ही मिल पा रही है। नियोजित शिक्षकों के रूप में जब से बहाल हुए हैं तब से प्रताड़ना और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अब एक आखिरी यह कोशिश क्या है, मिल पाती है या नहीं, यह तो आने वाला 6 फरवरी को पता चलेगा या आगे कोई डेट फिक्स करने पर पता चल पाएगा। लेकिन हम आसानी से यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पुनः बरकरार रह जाता है तो एक आशा की किरण नियोजित शिक्षकों में आ सकती हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल पर बने रहें, जिससे आपको हर शिक्षक न्यूज़ अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। तथा आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।